जय गुरु जी। संगत जी, जैसा मैंने पहले लास्ट सत्संग में बोला था कि मैं पूरे दिन में एक ही सत्संग करूंगा, जब भी सत्संग करूंगा, और जो मतलब उस सत्संग का मुझे समझ में आता है या गुरु मेरी बुद्धि में डालता है, उसको मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे। बिल्कुल श्योर है कि गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन गुरु के अंदर से मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। उनके हर सत्संग के पीछे कोई ना कोई मैसेज, हर सत्संग कोई यूनिक सत्संग है और हर सत्संग के पीछे कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। क्योंकि गुरु जी जब खुद शरीर में थे, छोटे मंदिर में बैठे होते थे, कभी कभी संगत से ठीक है साउंड कम है, हाँ साउंड के बारे में क्लियर कर दें। जय गुरु जी, आवाज ठीक आ रही है? प्लीज कंफर्म, आवाज ठीक आ रही है? जय गुरु जी, प्लीज कंफर्म साउंड ठीक है? तो मैं अपना सत्संग कंटिन्यू कर रहा हूं। गुरु जी जब छोटे मंदिर में बैठते थे तो अक्सर वो सत्संग सुनवाते थे, किसी भी संगत को खड़ा करते थे। खड़ा करने के बाद या बिठा के, जैसे भी उनकी इच्छा होती थी, सत्संग सुना। फिर कहते जी शॉर्टेज सुनाई। फिर वो जैसे अंकल घबरा के, थोड़ा सा गुरु के सत्संग इजी नहीं होते थे गुरु के सामने करना किसी भी संगत के लिए, वो अंकल थोड़े से घबरा के जब एक आध सत्संग सुना दिया, फिर बैठने की कोशिश करते थे कि अब गुरु जी ने कहा शॉर्ट में सुना, तो गुरु जी कहते ले वो वाला तो सुनाया नहीं, वो भी सुना, वो वाली कृपा भी दास। और उसके बाद जब सत्संग कोई भी अंकल या आंटी सुना के बैठ जाते थे तो अक्सर गुरु जी कई बार बैठे बैठे कहते थी, पहले तो सत्संग सुनते हुए थोड़ा शर्माते थे, थोड़ा आंखें नीचे करते थे, थोड़ा ऐसे टेढ़ी आंख से देखते थे, कभी इधर टेढ़ी आंख से देखते थे, फिर ऐसे करते थे, किसी को देख के मुस्कुराते थे। ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग। और उसके बाद फाइनली कई बार मैंने जो सुना, गुरु जी कहते फिर सोचो फिर किस तरह, सोचो फिर किस तरह। दिस वॉज द डायलॉग ऑफ द गुरु जी, सोचो फिर किस तरह। मतलब ये सब कृपा हो गई, उसके ऊपर विचार करो। तो शायद मेरे कानों को ये हमेशा सुनाई पड़ता था कि मैं हर सत्संग के पीछे, गुरु की कृपा तो हर जगह हर समय है, लेकिन उस सत्संग के पीछे गुरु क्या मैसेज देना चाहते हैं, शायद मैं सोचता हूं। तो इसी वजह से एक सत्संग जो मैसेज मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के संग अपने हिसाब से शेयर करूंगा। गलत या ठीक मुझे नहीं मालूम, उसको मैं जानता नहीं। जो भी मेरे मन में है वो मैं आप लोगों के संग शेयर करता हूं। ये सत्संग है डॉक्टर ललित जानकी का, जिनकी बेटी सन 2001 में दिल्ली में अपनी स्टडीज कर रही थी। एक दिन उसकी तबीयत उसको लगी खराब है,
उसने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा आप आगरा से आ जाओ, मुझे घर वापस ले जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। ग्रेटर कैलाश में उनकी बेटी रहती थी। जैसे ही वो अपोलो हॉस्पिटल के पास पहुंचे, वैसी लैंड लेडी, जो पीजी की लैंड लेडी थी, उसका फोन डॉक्टर साहब के पास आया कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, हम उसको डायरेक्टली फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप प्लीज डायरेक्ट फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचिए। डॉक्टर साहब सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे। लड़की के सारे टेस्ट हुए। ये जो सत्संग मैं आपको सुना रहा हूं, ये सत्संग डॉक्टर साहब ने मुझे सन 2015 में सुनाया था, जब तक मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर साहब गुरुजी के पास जाते गए हैं कभी, क्योंकि गुरुजी का पेन मेरे यहां लगा हुआ था। उन्होंने देखा, अरे आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी जानता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे गए, तब उन्होंने ये सत्संग सुनाया। एनीवे, फोर्टिस हॉस्पिटल गए, वहां जाके अपनी बेटी का हालचाल देखा। द फाइनल आउटकम कि उनकी बेटी शी हैज गॉन इनटू डीप कोमा, दैट शी हैज गॉन इनटू डीप कोमा, और जिस द काइंड ऑफ कोमा शी हैज गॉन इनटू, जिस तरह के कोमा में वो गई है उसका कोई इलाज नहीं है। ही बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल एंड द टीम ऑफ डॉक्टर्स, सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद दे डिसाइडेड कि इसका कोई इलाज नहीं है। एंड उस कोमा में जाने के बाद, एज पर मेडिकल हिस्ट्री टोल्ड बाय डॉक्टर ललित जानकी टू मी, जैसा ललित जानकी ने मुझे बताया, एज पर मेडिकल हिस्ट्री उस कोमा में जाने के बाद कोई भी शख्स 20 दिन से ऊपर जिंदा नहीं रहा है। ओनली 2 exceptions as per medical history, only 2 exceptions there है जो 20 दिन से ज्यादा जिंदा रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा शख्स जो उस कोमा में जाने के बाद उस कोमा से जिंदा वापस आया हो, ऐसा कोई नहीं। सो द फाइनल आउटकम आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस कि उनकी बेटी कोमा में गई है और उस कोमा से वो जिंदा बाहर नहीं आई है। ठीक है, लेकिन आदमी कोशिश करता, आदमी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ता है, छोड़नी भी नहीं चाहिए। और अगर पॉजिटिविटी, खासकर इस टाइम पे कोरोना काल में, उम्मीदें किसी भी टाइप से मत छोड़ो और पॉजिटिव होके मत छोड़ो। नेगेटिव हो गए तो फिर नेगेटिव हो गए, खत्म हो गई कहानी। पॉजिटिव हो गया, कोई उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये ध्यान रखो। एनीवे, डॉक्टर साहब 15 दिन के बाद क्लियर हो गया कि बेटी 3 घंटे से ऊपर जिंदा नहीं रह पाई। तो मैक्सिमम 3 hours or 4 hours. So it was finally decided कि आपको एम्बुलेंस कॉल करनी है। अब ये डिसीजन आपका है कि एम्बुलेंस आगरा से कॉल करनी है, आगरा से आएगी, डेड बॉडी को लेके आगरा वापस जाएगी, या दिल्ली से आप एम्बुलेंस लेंगे जो डेड बॉडी को लेके आगरा जाएगी, आगरा से फिर दिल्ली वापस आएगी। कोई उम्मीद, डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मैं एम्बुलेंस आगरा से बुलाता हूं। आगरा कॉल कर दिया है कि आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। इन द मीन टाइम कोई गुरु की संगत वहां थी, जो मुझे बाद में पता चला 2018-19 में, 19 या 20 में, उन संगत का नाम था सविता अरोड़ा आंटी। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा
तो मुझे 19 या 20 में जब मैं सत्संग किसी जगह पे सुना रहा था, तब वो आंटी खड़ी हुई, अंकल मैं ही थी जो डॉक्टर ललित जानकी को गुरु के पास ले गई थी। तो अरोड़ा आंटी ने डॉक्टर ललित जानकी को गुरु जी के बारे में बताया कि एक बार आप उनके पास जाओ, शायद वो कुछ कर दें। जब डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल से गुरु के बड़े मंदिर जाने लगे, तो बाहर कहते हैं जैसे ही मैं निकला हॉस्पिटल के बाहर, तो एक मुसलमान बाबा बाहर बैठा था। उसने मुझे आवाज दी, अबे डॉक्टर कहाँ जा रहा, इधर आ मेरे पास। क्योंकि डॉक्टर अपनी परेशानी में परेशान था, वो सीधे जाने लगे। फिर मुसलमान बाबा ने आवाज दी, अबे डॉक्टर कहाँ जा रहा, इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं हो रहा। अब जब डॉक्टर ने ये सुना, so he came back, मुसलमान बाबा के पास आए, उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि बाबा आपको कैसे पता मैं डॉक्टर हूं, और आपको कैसे पता कि मेरी बेटी मरने वाली है। मुसलमान बाबा बोला कि डॉक्टर हमें तो सब पता रहता है, डॉक्टर हमें तो सब पता रहता है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं किसी बाबा से मिलने छतरपुर जा रहा हूं। कह रहे हाँ वो भी मुझे पता है, तू छतरपुर जा रहा है, वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ये शब्द एक मुस्लिम बाबा के टू डॉक्टर ललित जानकी। गौर करना इन शब्दों पे। डॉक्टर साहब बड़े मंदिर पहुंचे। जब बड़े मंदिर में डॉक्टर साहब पहुंचे, तो क्योंकि बड़ा फंक्शन था, डॉक्टर साहब को सीढ़ियों के पास बैठने की जगह मिली। वहां रोते हुए बैठे हुए थे। इतने में अंदर से एक सेवादार आए। उन्होंने आवाज दी कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि मैं तो आई एम द फर्स्ट टाइमर टू दिस प्लेस। ध्यान करें, डॉक्टर साहब पहली बार गुरु के दरबार में गए। इस पूरे सत्संग के अंदर 2-3 चीजों को समझने की कोशिश करना। एक तो मुसलमान बाबा ने बोला कि वहां जाएगा तभी तो तेरा कल्याण होगा। दूसरी बात, जब आवाज आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं, डॉक्टर ललित जानकी थॉट कि मैं तो फर्स्ट टाइमर हूं, मैं पहली बार गुरु के दरबार में आया हूं, तो किसी और डॉक्टर को बुला रहे होंगे, मैं क्या करने जाऊं। वहां बैठे हुए रोते रहे। 2-3 मिनट के बाद फिर आवाज आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। देन डॉक्टर ललित जानकी सॉ हिज शर्ट कलर, ही वॉज वियरिंग ब्लू कलर शर्ट। तब वो उठ के गुरु के पास गए। जैसी कह रहे मैं जा रहा था, सामने गुरुजी बैठे थे। बैठ के गुरुजी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते, डॉक्टर फिर तेरी कुड़ी फोर्टिस हॉस्पिटल, रेड कलर का सूट। उसने कहा हाँ महाराज, लाल रंग के सूट में है। चल जा, मैं उन्हें ब्लेस करता, ठीक हो जाओगे। जल प्रसाद ले जा, पिला दे, ठीक हो जाओगे। गुरुजी ने जल प्रसाद दिया। ये सारा काम करने में फ्रॉम फोर्टिस टू गुरुजी के दरबार, वहां बैठना, बैठ के गुरु जी से वार्तालाप करना, गुरु की वेट करना, और फिर जल प्रसाद लेके फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचने में करीब 3.5-4 घंटे लगे। यही डिस्टेंस है आगरा से दिल्ली का। जल प्रसाद लेके वहां पहुंचे। जैसे ही कहते हैं मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा था, ऐसे ही आगरा से काफी
जान पहचान के डॉक्टर्स आ गए थे। तो एक डॉक्टर कौशल ने आवाज दी, डॉक्टर वी के कौशल, उन्होंने आवाज दी, अबे डॉक्टर इधर आ, अबे देख अंदर तेरी लौंडिया होश में आ गई है, तू साले कहां था। डॉक्टर साहब अंदर गए, लड़की को जल प्रसाद दिया, लड़की को थोड़ी बॉडी में शक्ति आई। देन शी सेड कि पापा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। उसके बाद डॉक्टर साहब लड़की को लेके आगरा आए, रिकवरी हुई लड़की की। 15-20 दिन के बाद वो फिर गुरुजी के पास पहुंचे शुक्राना अदा करने। गुरुजी ने डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं की। नेक्स्ट टाइम फिर 10-5 दिन के बाद अपने परिवार के संग फिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे, फिर गुरुजी ने कोई बात नहीं की। तीसरी बार कह रहे जब मैं गया तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, कहने हाँ भाई डॉक्टर, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, न्यू लाइफ टू योर डॉटर, जाओ ऐश करो। वहीं बैठे हुए गुरुजी ने कहा डॉक्टर मैं आगरा आवांगा, आगरा रहूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा गुरुजी आप आओ हमारे पास। नहीं मैं आवांगा, मैं रहूंगा। दिस इज व्हाट गुरुजी सेड इन 2001। आई थिंक सो। जब मैंने ये सत्संग सुना, उस दिन मैं विस्की पी के ये सत्संग सुन रहा था। एक पार्टी में मैं गया था जहां डॉक्टर ललित जानकी भी थे। विस्की बार में जाके, होटल में पार्टी थी, उस होटल के बार में जाके, होटल मैरियट है आगरा में, उसके बार में जाके मैंने ये सत्संग सुना। और विस्की पी के जब मैंने ये सत्संग सुना, द लास्ट सेंटेंस ऑफ गुरुजी कि मैं अगर आगरा आवांगा, आगरा रहूंगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वही मैंने कहा महाराज आप बहुत बड़े हो, मुझ जैसे कमीने को भी ये दाद दे सकते हो कि अपनी सेवा में आप मुझे लगा सकते हो। जब मेरे जैसा कमीना लग सकता है तो अंकल आंटीज बाकी तो सब बढ़िया। एनीवे, अब इसमें टोटल सत्संग की बात कर। अब मुझे क्या समझ में आता है, डॉक्टर ललित जानकी, उनको गुरुजी ने कहा न्यू लाइफ टू योर डॉटर, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन उनकी बेटी को नई जिंदगी दी गुरु ने, डॉक्टर साहब पहली बार गुरु के दरबार में गए थे। फर्स्ट टाइम, पहली बार माथा टेका था। अब मैं इसमें एक आध दो सवाल खड़े करता हूं। क्या जो फर्स्ट टाइमर, ही बीइंग ए डॉक्टर, जब वो गुरु के दरबार में गए किसी के कहने पे कि आप जाओ शायद वहां कुछ हो जाए, क्या वो 100% श्योर थे? क्या उनको विश्वास था कि गुरु उनकी बेटी को नया जीवन दे देगा? जबकि एज पर मेडिकल साइंस जीवन तो छोड़ो, आदमी बीमारी से ही बाहर नहीं निकल सकता। उस कौमा से ही बाहर नहीं निकल सकता। जीवन की बात तो बहुत बात, अगर नॉर्मल में सोच से बात करूं, कोई भी आदमी के अंदर इतना विश्वास नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जब मुसलमान बाबा ने कहा कि डॉक्टर हम तो सब जानते हैं, और डॉक्टर साहब ने उस मुसलमान बाबा से कहा कि तो फिर तुम्हें भी पता होगा, मैं एक बाबा से मिलने, नॉट गुरु से मिलने, नॉट ईश्वर से मिलने, मैं एक बाबा से मिलने जा रहा हूं। तो उस मुसलमान बाबा ने कहा हाँ वहां जाएगा तो तेरा कल्याण होगा।
तो संगत जी, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से, इस सत्संग से सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, ईश्वरीय शक्तियां बहुत होंगी, ईश्वर की शक्तियां बहुत होंगी। मैं नहीं जानता, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं, ना मैं समझ सकता। अगर मैं कहूं कि साहब मैं ईश्वर की शक्ति को समझ सकता हूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख या मेरे से बड़ा पागल या मेरे से बड़ा गप्पोड़ी कोई नहीं। मैं नहीं समझ सकता। ईश्वरीय शक्तियां हो सकता बहुत हो। उस मुसलमान बाबा ने यही कहा कि मैं तो सब जानता हूं, लेकिन वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ईश्वरीय शक्तियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन हमारा कल्याण हमारे बड़े मंदिर जाके, हमारे गुरु के चरणों में जाके, गुरु की गोदी में जाके, गुरु से खिलवाड़ करके, खिलवाड़ का मतलब लाड प्यार करके हम प्राप्त कर सकते हैं अपना कल्याण। शक्ति बहुत हो सकती है, लेकिन महाशक्ति महाशिव मेरा गुरु, वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ये कहा उस मुसलमान बाबा ने। तो महाशिव के पास हम जब जाते हैं तभी हमारा संपूर्ण कल्याण होता है। अब 2-3 बातें इसमें आप समझने की और कोशिश करें। वो डॉक्टर आज भी वो गुरु को ईश्वर नहीं मानते। वो डॉक्टर ललित जानकी आज भी गुरु के अंदर ईश्वर नहीं देखते हैं। डॉक्टर ललित जानकी आज भी गुरु के अंदर ईश्वर नहीं देखते। वो सिर्फ गुरु के पहुंचा हुआ संत मानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किसी संत में इतनी शक्ति है, होती है या नहीं होती, जो किसी को नया जीवन दे सकती है। मेरे हिसाब से तो ईश्वर, मेरी जो समझ बोलती है वो समझ बहुत क्लियर बोलती है कि सिर्फ ईश्वर ही जब गुरु के रूप में आता है हमारे जीवन में, तो वो अपने लिखे को मिटा सकता है। बाकी शायद किसी संत महात्मा महापुरुष की शायद औकात नहीं है कि वो ईश्वर के लिखे को मिटा सके। डॉक्टर साहब जब गुरु के पास गए, वो किसी विश्वास से नहीं गए थे। फर्स्ट टाइमर कोई भी जाएगा वो इस विश्वास से नहीं जाएगा कि मेरी बेटी कोमा में बैठी है, और मेडिकली ही बीइंग ए मेडिकल मैन ही न्यू इट कि वो जिंदा नहीं आएगी, वो बाहर नहीं निकलेगी कोमा से। फिर भी जब गुरु, वो ये विश्वास कर ही नहीं सकते कि कोई भी शक्ति मेरी बेटी को कोमा से बाहर ला सकती है। इस विश्वास के संग डॉक्टर नहीं जा सकता। मेरा मतलब कहने का है कि डॉक्टर गए, कोई विश्वास से नहीं गए, फिर भी गुरु ने बहुत सब कुछ दे दिया। डॉक्टर को आज भी ये विश्वास नहीं है कि गुरु महाशिव है। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि वो पहुंचे हुए संत थे। अब ये गुरु और उनका डायरेक्ट रिलेशन, गुरु और उनका डायरेक्ट कनेक्शन, ही नोज, गुरु नोज कि उनके दिमाग में क्या डालते हैं, मुझे नहीं मालूम। ऐसा क्यों? कौन नया जीवन दे सकता है? मेरे हिसाब से सिर्फ ईश्वर दे सकता है, और कोई नया जीवन लिखे को नहीं मिटा सकता। जीवन का तो पल आपका फिक्स है। तो संगत जी, मेरा गुरु बहुत बड़ा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, किसी वहम में मत पड़ो। अगर आज आपको गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु आपका कल्याण फिर भी कर रहा है। मैंने गुरु को 1000 गालियां दी हुई हैं,
गुरु मेरा हमेशा कल्याण करता रहा, करता रहे, करता रहेगा। ये ड्यूटी बाउंड। मैंने हजारों गालियां दी। गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा है। तो मैं तो किसी बंधनों में नहीं बनता हूं। मैं तो गुरु के अंदर ही सारे रूप देखता हूं। गुरु जी कहते थे मैंने याद करो। अब कोई हो सकता है, सबका अपना अपना तरीका होगा याद करने का। कोई हो सकता है जोत जला के याद करता हो, कोई फूल चढ़ा के याद करता हो, कोई आधा 1 घंटा 2 घंटा शायद ध्यान लगा के गुरु को याद करता होगा। सबके अपने अपने तरीके हैं गुरु को याद करने के। गुरु के बहुत रूप हैं। मैं गुरु के संग एक बच्चा होकर गुरु को याद करता हूं। सुबह उठ के 2 मिनट की बल्ले बल्ले जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग, रात को नींद नहीं आई, बहुत बुरा किया आपने, लाइक दैट। खाना खाते हुए, खाना चबाते हुए गुरु का स्वरूप सामने है। उठते हुए, बैठते हुए, गुरु जी मैं तो आपकी गोदी में हूं, जो मर्जी करूं, मेरी इच्छा, आपको रोकना आप रोको। एक बच्चे का रूप धर के मैं गुरु से बाल रूप में बात करता हूं। सबका अपना कनेक्शन है। मैं बैठ के ध्यान नहीं कर सकता हूं, गुरु जी को पता है। उनके टाइम पे भी मैं ध्यान नहीं कर पाया, पहले भी नहीं कर पाया। जब गुरु जी शरीर त्याग के गए तब भी मैं ध्यान नहीं कर पाया। आप जैसे मर्जी गुरु को याद करो, नहीं भी करो, मैं नहीं समझता हूं कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूं, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, उसने सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना। डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो विश्वास के संग नहीं गए थे। आज भी वो गुरु को ईश्वर नहीं मानते हैं, जबकि गुरु ने साक्षात उनसे कहा न्यू लाइफ टू योर डॉटर। कौन नया जीवन दे सकता है? गुरु तो फिर भी कल्याण करेगा। बस एक ही चीज ध्यान में रखो। देखिए, आना जाना मुझे नहीं मालूम। मेरे खुद के परिवार में भी यंग डेथ हुई है। मैं भी कोरोना से निकला हूं, मेरी बेटी भी कोरोना से निकली है। मेरा जो था बेटी का बेटा 9 महीने का, वो भी कोरोना से निकला है। मेरे दामाद को भी कोरोना हुआ, मेरी बेटियों को भी कोरोना हुआ। हम सब लोग निकले हैं, और नहीं निकलते मान लो तो क्या गुरु गुरु नहीं है? ईश्वर ईश्वर है। ये जर्नी बहुत लंबी है, जन्मों जन्मों की जर्नी है। एक ये छोटे से जन्म को भूल जाओ। गुरु बहुत कल्याण कर रहा है, कुछ दिखा के करता है, बाकी सब कुछ बिना दिखाए करता है। सिंस ही इज इनविजिबल, उसकी शक्ति इनविजिबल है, हवा को आप फील नहीं करते। ऐसे ही गुरु की शक्तियां इनविजिबल है, वो आपका हमेशा कल्याण करेगा। भाई एक ही चीज ध्यान में रखो कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है। जय गुरु जी। कितना बड़ा है वो हम नहीं समझ सकते, पर मैं तो इतना जानता हूं बहुत बड़ा है, जो हमेशा हमारा कल्याण करता है हर समय। पर गुरु जी कोई गल कहते सी, मैं जड़ तो सुख मिलिया पर दुख ना कटिया, उस सुख दा फिर की करना। गुरु जी कहते सी मैं वो सुख नहीं देता हूं जो आगे जाके दुख मिलता हो। तो जय गुरु जी संगत जी, मैं इतना ही ध्यान रखें, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, हमेशा कल्याणकारी है। जय गुरु जी, शुक्राना।